अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि 10th क्लास का फिजिक्स के पेपर की पेरिंग स्कीम हमारे पास क्या होती है और टोटल हमारे पास मार्क्स कितने होते हैं और हमें अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने होते हैं। चलें अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसे आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमारे पास जो एमसीक्यूज की डिवीजन है वो हमारे पास 12 मार्क्स की होती है एमसीक्यूज डिवीजन। अब देखते हैं कि एमसीक्यूज जो होते हैं हमारे किन किन चैप्टर में से इंक्लूड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हमारे पास टोटल जो एमसीक्यूज हैं 12 है हमारे पास। जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो चैप्टर 10 में से है। सेकंड एमसीक्यू चैप्टर 1 में से है। और हमारे पास 12 चैप्टर एक ऐसा चैप्टर हमारे पास दो एमसीक्यूज इंक्लूड होते हैं। और 13 में से एक हमारे पास एमसीक्यूज होता है और 14 में हमारे पास दो एमसीक्यूज होते हैं। 15 में से एक, 16 में से दो हमारे पास होते हैं और 17 में से एक, 18 में से एक हमारे पास। 14 और 12 दो ऐसे यूनिट है जिसमें हमारे पास 12, 14 एंड 16 दो ऐसे यूनिट हैं जिसमें हमारे पास दो एमसीक्यूज इंक्लूड होते हैं। बाकी रिमेनिंग जो चैप्टर होते हैं हमारे पास एक एक एमसीक्यूज इंक्लूड होता है, जो कि टोटल हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं 12 मार्क्स के होते हैं। इस तरह हमारे पास एमसीक्यूज की पार्टीशनिंग होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 2, वो हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। हमारे पास जैसे आप सैम्पल पेपर देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद है कि हमारे पास पेपर इस तरह होता है और पेपर की पार्टीशनिंग जो क्वेश्चन की होती है वो इस तरह हुई होती है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज का होता है, क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का है। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो किन यूनिट से इंक्लूड होते हैं वो देखते हैं। हमारे पास जो चैप्टर 10 है इसमें से हमारे पास तीन एमसीक्यू, तीन क्वेश्चन हमारे पास पहले वाले तो तीन क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास चैप्टर 10 में से होते हैं। इसके रिमेनिंग जो अगले तीन क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन 2 के अंदर ही और चैप्टर 13 में से होते हैं। और जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन होते हैं वो चैप्टर नंबर 14 में से होते हैं। इसमें हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर हमारे पास चैप्टर 10, 13 एंड 14 इंक्लूड होता है। जो कि हमारे पास हम लोगों को टोटल क्वेश्चन जो करने होते हैं हमारे पास कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो होता है उसके पहले जो दो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर 11 में से होते हैं। उसके बाद अगले जो होते हैं और चैप्टर 17 से तीन क्वेश्चन होते हैं और चैप्टर 18 में से हमारे पास तीन चैप्टर क्वेश्चन होते हैं। इस तरह हमारे पास टोटल जो होते हैं गिवन जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 8 क्वेश्चन गिवन होते हैं टोटल। तीन एक हमारे पास दो अब जो है वो 11 चैप्टर में से, इसके बाद अगले तीन जो है वो 17 चैप्टर में से और लास्ट वाले तीन जो है वो 18 चैप्टर में से। इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ये हमारे पास जो गिवन नंबर होते हैं इस क्वेश्चन में से भी वो 10 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी हम लोगों ने कोई 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक सैम्पल पेपर मौजूद है कि हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कितने चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर इंक्लूड होते हैं और हम लोग किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे पास अब चैप्टर 12 में से थ्री चैप्टर क्वेश्चन है। पहले वाले तीन क्वेश्चन जो है चैप्टर 12 में से होते हैं। उसके बाद उसके आगे दो जो क्वेश्चन चैप्टर 15 में से और लास्ट वाले तीन जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं चैप्टर नंबर 16 में से होते हैं हमारे पास। इस तरह हमारे पास 4 क्वेश्चन की चैप्टर की पार्टीशनिंग क्वेश्चन की इस तरह होती है। टोटल इसमें से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं जो कि जो उसके 10 मार्क 2 होते हैं जो टोटल 10 मार्क्स के होते हैं। इस तरह हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन में से तीन पांच पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि हमारे पास 30 मार्क्स बनता है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है। लॉन्ग क्वेश्चन में से हम लोग आप देख रहे हो कि हमारे पास हम लोगों ने कोई भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लॉन्ग में से हमारे पास पेयरिंग होती है, हमें टोटल गिवन क्वेश्चन तीन होते हैं जिसमें हम लोगों ने दो क्वेश्चन करने होते हैं लेकिन विद पेयरिंग के साथ। जैसे 5 क्वेश्चन है उसके दो पेयरिंग है, ए और बी। 6 के भी दो हैं और 7 के भी दो हैं। अब देखते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके चैप्टर जो इंक्लूड होते हैं और 10, 13 एंड 14 होते हैं हमारे पास। तो जो हमारे पास ए और बी पार्ट आता है वो तीनों में से किसी यूनिट में से भी हमारे पास पार्ट आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हमारे पास में यूनिट इंक्लूड होते हैं 11, 17 और 18 है। अब इन तीनों चैप्टर में से ए और बी पार्ट आ सकता है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम लोगों ने ए और बी दो ही पार्टीशन होते हैं, हम लोग कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो चैप्टर इंक्लूड होते हैं 12, 15 एंड 16 होते हैं। ए बी कोई भी इसमें से क्वेश्चन इंक्लूड हो सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन जो होता है वो दो क्वेश्चन होते हैं जो कि एक क्वेश्चन होता है 9 मार्क्स का होता है इंक्लूड हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये 18 मार्क्स के लॉन्ग होते हैं, 30 मार्क्स के शॉर्ट होते हैं और 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास 48 टोटल बने। उसके बाद रिमेनिंग जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास एमसीक्यूज के होते हैं जो कि 12 मार्क्स होते हैं। इस तरह हमारे पास टोटल जो मार्क पेपर जो होता है 75 का होता है। तो स्कोरिंग मार्क्स हमारे पास 30 है इसमें से। इस तरह हमारे पास चैप्टर्स की डिवीजन है जैसे आप देख रहे हैं कि आपके पास एक सैंपल मौजूद था। सैंपल से हम लोग इजीली बता ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा
क्वेश्चन और कौन से एमसीक्यूज किस चैप्टर से इंक्लूड होते हैं और पेपर हमारे पास पैटर्न कैसे होता है। आपके पास एक पैटर्न मौजूद था, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास एक पैटर्न मौजूद था कि हमारे पास एमसीक्यूज किस तरह बने होते हैं, हमें उनके साथ अटेम्प्ट करना होता है। अब सामने एक पेपर मौजूद है पार्ट 2 का 2023 का हमारे पास। तो अब इस तरह आप पूरा क्वेश्चन एक अटेम्प्ट इजीली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्कीम के। अगर आप स्कीम को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपने क्लियर कर सकते हैं। इस तरह आप आज के लिए हम लोगों ने एक इस चीज को प्रेजेंट किया कि हम लोग किस तरह अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू स्कीम पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं।